नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आपके घर में भी पपीता आता रहता है या आप खुद स्वस्थ रहने के लिए पपीता खाने की आदत डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और आंखें खोल देने वाला साबित होने वाला है, क्योंकि पपीता एक ऐसा फल है जिसे लोग अक्सर बहुत साधारण समझ लेते हैं, लेकिन इसके अंदर छुपे हुए फायदे, इसे सही तरीके से खाने का तरीका, इसका सही समय, इसकी सही मात्रा और किन परिस्थितियों में यह फायदा देने के बजाय नुकसान भी कर सकता है, यह बात बहुत कम लोग गहराई से समझ पाते हैं। बहुत से लोग केवल इतना जानते हैं कि पपीता पेट को साफ करता है और पाचन के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन इसकी असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, विस्तृत और समझने योग्य होती है। बहुत सारे लोग सुबह उठते ही पपीता खा लेते हैं। कुछ लोग इसे अपने नाश्ते का हिस्सा बना लेते हैं। कुछ लोग डाइटिंग के नाम पर रोजाना पपीता खाने लगते हैं और कुछ लोग यह मान लेते हैं कि जितना ज्यादा पपीता खाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए पपीता एक जैसा काम करता है? क्या हर मौसम में इसका असर एक जैसा रहता है? और क्या हर उम्र के लोगों पर इसका प्रभाव एक जैसा होता है? यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज किसी एक व्यक्ति के लिए अमृत की तरह काम कर सकती है और वही चीज किसी दूसरे व्यक्ति के लिए धीरे धीरे परेशानी का कारण भी बन सकती है। आज हम पपीते के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत आसान भाषा में और बहुत गहराई से बात करने वाले हैं, ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला, बुजुर्ग हो या जवान, महिला हो या पुरुष, हर कोई इस जानकारी को आसानी से समझ सके। हम यह भी जानेंगे कि पपीता शरीर के अंदर जाकर क्या करता है, यह पेट, खून, त्वचा, आंखों और पूरे शरीर पर किस तरह असर डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत तक हम आपको उन 5 तरह के लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें पपीता बहुत सोच समझकर खाना चाहिए या कई परिस्थितियों में इससे दूरी बनाए रखनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पपीता कोई साधारण फल नहीं है। इसमें फाइबर पाया जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट तत्व मौजूद होते हैं, जो शरीर को अंदर से साफ करने, पाचन को बेहतर बनाने और त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। यही कारण है कि कई लोग इसे सुबह के समय खाना पसंद करते हैं, ताकि पेट हल्का रहे और दिन की शुरुआत अच्छी तरह हो सके। अब जरा एक सामान्य स्थिति की कल्पना कीजिए। एक व्यक्ति जिसे लंबे समय से कब्ज की समस्या बनी हुई है, वह रोज सुबह पपीता खाना शुरू कर देता है। कुछ दिनों तक उसे आराम महसूस होता है, पेट हल्का लगता है और उसे लगता है कि अब उसकी समस्या पूरी तरह समाप्त हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद अगर वह मात्रा बढ़ा देता है या दिन में कई बार पपीता खाने लगता है, तो वही पपीता उसके लिए बार बार पेट ढीला होने और कमजोरी का कारण भी बन सकता है। यही वजह है कि केवल यह जान लेना कि पपीता अच्छा होता है काफी नहीं होता है। यह समझना भी बहुत जरूरी है कि कितना खाना है, कब खाना है और किसे खाना चाहिए, क्योंकि शरीर की जरूरत हर व्यक्ति में अलग अलग होती है और उसी के अनुसार चीजें अपना असर दिखाती हैं। अब पपीते के प्रकार को समझना भी जरूरी है, क्योंकि कच्चा पपीता और पका हुआ पपीता दोनों का प्रभाव अलग अलग होता है। कच्चा पपीता थोड़ा भारी हो सकता है और हर किसी के लिए आसानी से पचने वाला नहीं होता, जबकि पका हुआ पपीता नरम, मीठा और हल्का होता है, जिसे कई लोग आसानी से पचा लेते हैं। लेकिन यहां भी एक गलती देखने को मिलती है। कुछ लोग बहुत ज्यादा पका हुआ और बहुत मीठा पपीता खा लेते हैं, जिससे शरीर में शुगर का असर बढ़ सकता है। वहीं कुछ लोग आधा कच्चा पपीता खा लेते हैं, जिससे पेट में भारीपन या गैस की समस्या हो सकती है। इसलिए सही तरह से पका हुआ पपीता चुनना भी बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि पपीता कब खाना चाहिए, यह बहुत बड़ा सवाल होता है। बहुत लोग कहते हैं कि सुबह खाली पेट पपीता खाना सबसे अच्छा होता है। कई लोगों के लिए यह सही भी हो सकता है, क्योंकि उस समय पाचन तंत्र खाली रहता है और फल जल्दी पच सकता है। लेकिन हर किसी के लिए खाली पेट पपीता सही हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को खाली पेट पपीता खाने से हल्की जलन, गैस या बेचैनी महसूस हो सकती है।
इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझें और उसी के अनुसार निर्णय लें। अब जरा एक और स्थिति को समझिए। एक व्यक्ति रात में भारी खाना खाता है और फिर सोने से पहले पपीता खा लेता है, यह सोचकर कि इससे पाचन बेहतर हो जाएगा। लेकिन कई बार यह उल्टा असर कर सकता है, क्योंकि रात में पाचन धीमा हो जाता है और पपीता भी सही तरीके से काम नहीं कर पाता। अब बात करते हैं मात्रा की, क्योंकि यही वह सबसे बड़ी गलती होती है जो अक्सर लोग कर बैठते हैं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि पपीता हेल्दी है, इसलिए जितना ज्यादा खाया जाए उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन शरीर को जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा लेने पर वही चीज नुकसान भी पहुंचा सकती है। अगर कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पपीता खा लेता है तो उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ सकता है, शरीर में कमजोरी महसूस हो सकती है और कई बार शरीर ढीला सा लगने लगता है। इसीलिए संतुलन बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब बात करते हैं पाचन की, क्योंकि पपीते को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इसी विषय पर होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पपीता पेट को साफ करता है, कुछ लोग कहते हैं कि इससे पेट ढीला हो जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें इससे गैस की समस्या हो जाती है। असली सच्चाई यह है कि यह सब व्यक्ति के शरीर, मात्रा और समय पर निर्भर करता है। अगर सही मात्रा में और सही समय पर पपीता खाया जाए तो यह पाचन को संतुलित बनाए रखने में मदद कर सकता है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से खाया जाए तो यही पपीता समस्या भी पैदा कर सकता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, क्योंकि केवल पपीता ही सब कुछ तय नहीं करता है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर जंक फूड खाता है, पानी कम पीता है, नींद पूरी नहीं करता है और फिर यह सोचता है कि पपीता खाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो यह सोच पूरी तरह गलत है। पपीता एक सहायक फल जरूर है, लेकिन यह पूरा इलाज नहीं है। यह शरीर को सहयोग दे सकता है, लेकिन गलत आदतों की भरपाई अकेले नहीं कर सकता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को पपीता खाने से फायदा मिल सकता है। जिन लोगों को हल्की कब्ज रहती है, जिनका पाचन थोड़ा धीमा रहता है या जो हल्का और साफ भोजन लेना चाहते हैं, उनके लिए पपीता सही मात्रा में फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। आखिर वे कौन से 5 लोग हैं जिन्हें पपीता बहुत सोच समझकर खाना चाहिए? पहला, जिन लोगों का पेट बहुत जल्दी ढीला हो जाता है उन्हें पपीता सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि यह समस्या को और बढ़ा सकता है। दूसरा, जिन लोगों को लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है उन्हें पपीता सावधानी के साथ खाना चाहिए, क्योंकि यह शरीर पर असर डाल सकता है। तीसरा, गर्भवती महिलाओं को खासकर कच्चा पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह उनके लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। चौथा, जिन लोगों को किसी भी प्रकार की एलर्जी की समस्या होती है उन्हें पपीता खाने से पहले सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। और पांचवां, जिन लोगों का पाचन बहुत कमजोर होता है उन्हें पपीता सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए। अगर आप इन 5 में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो पपीता खाने से पहले जरूर सोच समझ लें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको स्वस्थ बनाए रख सकती है। इसलिए पपीता खाइए, लेकिन समझदारी के साथ खाइए, सही समय पर खाइए, सही मात्रा में खाइए और अपने शरीर की जरूरत के अनुसार खाइए। तभी यह आपके लिए असली फायदा करेगा और आपको अंदर से स्वस्थ बनाए रखेगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।